सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका होस्ट डॉक्टर एमडी फैजान, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि ये कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल आपके हेल्थ से रिलेटेड हर जानकारी, हर डाउट को क्लियर करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप इस चैनल पे कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है या आपका कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज यानी जो लड़कियों में, औरतों में ल्यूकोरिया होता है, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। यानी आपको, या आप पेशेंट हैं या आप डॉक्टर हैं या प्रैक्टिशनर हैं, आपको ये हमेशा देखने को मिला होगा कि ल्यूकोरिया जल्दी ठीक नहीं हो रहा हो, या बहुत से डॉक्टर हमने चेंज करके देख लिए, या बहुत पेशेंट बहुत पैनिक होता है कि मेरा ल्यूकोरिया ठीक नहीं होता है। वो 10 डॉक्टर से दिखाते हैं और हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता है। तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे जल्दी ठीक होगा। हमने भी बहुत अपने पेशेंट को ल्यूकोरिया ठीक किया है, जो अपने अनुभव से हम आपको बताने जा रहे हैं। बुक्स क्या कहता है और हम क्या कहते हैं, ये बहुत डिफरेंट है। आपको एकदम जादू ट्रीटमेंट बताने वाले हैं इसमें। अगर आप पेशेंट भी हैं तो आपको इसमें एक ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आपको कोई डॉक्टर नहीं बताया होगा। वाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया है क्या। फीमेल के विजाइना से जो येलो डिस्कलरेशन या वाइट कलर का डिस्चार्ज, जो आपके चावल के मार्क की तरह या मछली के धोने का जो निकलता है कचरा, उसके तरह देखने को मिलता है, उस फ्लूइड को हम लोग वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया कहते हैं। ये बहुत कॉमन है औरतों में, लड़कियों में ये बहुत कॉमन है वाइट डिस्चार्ज। और ल्यूकोरिया से लगभग 80% महिलाएं परेशान रहती हैं। और ये इतना कॉमन है, लेकिन इसका इलाज बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है और ये पेशेंट ही डिफ़िकल्ट बना दिए हैं। हालांकि ये बहुत इजी है और इसका इलाज एक आपका गलती ही है जो आपको इस इलाज को बेस्ट बना सकता है। यानी आप क्या गलती करते हैं या डॉक्टर क्या गलती करते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जैसे आपने समझ गया कि वाइट डिस्चार्ज है क्या। इस डिस्चार्ज में कभी कभी वो जो वाइट डिस्कलरेशन होता है या येलो डिस्कलरेशन होता है, इसमें स्मेल आ सकता है। तो डॉक्टर्स, कैसा स्मेल आएगा, जो मछली का धोन होता है या जो मछली का आपका कचरा का स्मेल होता है, वैसा इसमें स्मेल देखने को मिल सकता है, जो वाइट डिस्चार्ज को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया। इसका कॉज क्या है, यानी कारण क्या है। हम लोग कारण समझेंगे कि किस कारण से ये हुआ। इसमें सबसे मुख्य कारण है पर्सनल हाइजीन, यानी आपके वेजाइना का हाइजीन सही नहीं है, आपका वेजाइना का पीएच सही नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, तो इसमें डिस्चार्ज होने का ज़्यादा चांस होता है। अगर आप बहुत वीक है, इम्यूनिटी बहुत वीक है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, तो चांस होता है कि ल्यूकोरिया भी हो जाए, या एनीमिया। बहुत सारे ब्लड्स का, आयरन्स का कमी होने की वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। आपके इन्फ्लामेशन, आपके यूट्रस में इन्फ्लामेशन होगा, या यूरिनरी ब्लैडर में स्विलिंग, यानी वेजाइनल इन्फ्लामेशन हो सकता है, या यूरिनरी ब्लैडर में स्विलिंग हो सकता है। इसके वजह से वाइट डिस्चार्ज का रिस्क बढ़ जाता है। इसमें इनरेगुलर पीरियड या इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी जो माहवारी होते हैं, जो मंथली पेशेंट में, महिला में मंथली होते हैं, जो महीने में पीरियड आते हैं, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है, या इनरेगुलर पीरियड हो सकता है, जिसकी वजह से ल्यूकोरिया का चांस बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक है, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो ल्यूकोरिया का चांस बढ़ जाता है। या प्रेगनेंसी आपका अर्ली एज में हो, यानी बहुत से लड़कियां हैं जो अर्ली एज में, यानी 15, 16, 17 के एज में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, तो उनको भी ये ल्यूकोरिया बाद में बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। और ये ज़्यादा चांसेस होता है अर्ली एज में प्रेगनेंसी कंसीव करने का। यानी अगर कम उम्र में प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो ये बहुत कॉमन हो जाता है ल्यूकोरिया होने का, और ये बहुत लंबा समय तक ल्यूकोरिया चल सकता है। हम लोग बात करेंगे इसका सिम्टम्स के बारे में, यानी ल्यूकोरिया का क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। जो मेन सिम्टम्स है उसमें है वाइट कट्स के जैसा डिस्चार्ज, या उसमें येलोनेस भी हो सकता है, कभी कभी येलो भी डिस्चार्ज होता है, या आपका डिस्चार्ज दही की तरह
या चावल का माड़ की तरह आपको डिस्चार्ज वेजाइना से देखने को मिल सकता है। ये डिस्चार्ज कभी कभी स्मेल करता है और स्मेल एक मछली के छिलका की तरह हो सकता है या मछली की तरह जो मछली का कचरा होता है उस तरह का स्मेल इसमें देखने को मिलता है। पेशेंट के वेजाइना में काफ़ी खुजली हो सकता है या उसमें जलन हो सकता है। पेशेंट में वीकनेस हो सकता है या कभी कभी पेशेंट एकदम सुस्त हो जाता है और कभी कभी चक्कर भी आने लगता है। इसकी वजह से वोमिटिंग भी हो सकता है या भूख की कमी, एनोरेक्सिया हो सकता है और आपको डिसमेनोरेहिया हो जाता है। कभी कभी इसमें वेस्ट में पेन होता है या यूरिनरी ब्लैडर में पेन हो सकता है, यानी यूटीआई जो इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी यूरिनरी ब्लैडर में पेन हो सकता है। आपका पेल्विक एरिया में पेन भी हो सकता है। इससे पेशेंट बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं तो आपको और भी सिम्टम्स जो स्ट्रेस से होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं और पेशेंट काफ़ी ये इससे परेशान रहते हैं। तो और भी इसका सिम्टम्स इसमें इंक्लूड हो सकता है, जैसे इसकी वजह से घबराहट हो सकता है या इसके स्मेल से आप पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है या पूरे होल बॉडी में इचिंग हो सकता है। इससे कभी कभी पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है और बार बार पेशाब यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी हो सकता है। पेशेंट में बार बार पेशाब करने का मन भी हो सकता है और पेशाब यूजुअली कम होता है। सो ये देखने को मिलता है। कोई कोई पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा होता है, कोई कोई पेशेंट को यूजुअली थोड़ा समझ में आता है कि मेरा हर समय पैंट गीला हो जाता है या किसी किसी को पैड का ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें दोनों होता है, या सीवियर भी होता है और आपका नॉर्मल भी हो सकता है। कभी कभी एक्यूट होता है और ये क्रॉनिक भी हो सकता है। तो ये एक्यूट में ज़्यादा दिक्कत होता है, क्रॉनिक यूजुअली उसमें थोड़ा थोड़ा आपका लंबे समय तक देखने को मिलता है। तो ये हो गया इसका सिम्टम्स। इसका ट्रीटमेंट क्या है और पेशेंट क्या गलती करते हैं इसकी वजह से ये जल्दी ठीक नहीं होता है। और ये बीमारी कोई लाइलाज नहीं है, ये बहुत इजी है, इसे बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत जल्दी क्योर किया जा सकता है। लेकिन पेशेंट का कुछ गलती होता है, कुछ डॉक्टर्स का गलती होता है जिसकी वजह से पेशेंट नहीं ठीक हो पाते हैं और 10 डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। तो पेशेंट का क्या गलती है, डॉक्टर्स का क्या गलती है, ये वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डॉक्टर्स की क्या गलती होती है और पेशेंट की क्या गलती होती है। पहला नंबर, डॉक्टर तो उतना समझा नहीं पाते हैं और पेशेंट उतना समझ नहीं पाते हैं और यूजुअली डॉक्टर के पास उतना समय नहीं रहता है कि आपको वाइट डिस्चार्ज के बारे में बताए, वाइट डिस्चार्ज से प्रिवेंशन के बारे में बताए या इससे बचाव के बारे में बताएं। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है, खुले हवा में आपको टहलना है, योगा करना है। ये करने से आपको बहुत ज़्यादा ल्यूकोडियम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, खुली हवा में घूमें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें और अच्छी डाइट लें। और बात रहा मेडिसिन का, तो पहले इसका कारण का पता करें, किस वजह से आपका वेजाइनल जो डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, किस कारण से है। पहले हम लोग कारण का पता करते हैं, देन इसका इलाज बहुत इजी हो जाता है। अगर कारण मिल जाए हमें तो इलाज बहुत सिंपल है। और इसमें डॉक्टर का तो गलती आपको बता दी, इसमें पेशेंट क्या गलती करती हैं। पेशेंट का ये गलती रहता है कि साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं कर पाती है, वेजाइना का सफाई सही से नहीं हो पाता है। सो इसलिए आप वेजाइना को हमेशा साफ़ रखें, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से भी इन्फेक्शन वेजाइना में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट का रास्ता और वेजाइना का रास्ता एकदम सेम जगह पे होता है। इसलिए कोई भी अगर यूटीआई है तो पहले उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उसका बैक्टीरिया भी अगर वेजाइना में जाए तो ओवर ग्रोथ करा देता है। ओवर ग्रोथ की वजह से वाइट डिस्चार्ज होने लगता है और ये फैलने लगता है। तो अगर आपको यूटीआई है तो यूटीआई के इलाज लें, उसको कंट्रोल करें। देन आप यूरिनरी ब्लैडर को हमेशा साफ़ रखें, पेशाब जब भी करें तो आप अपने वेजाइना को यूरिनरी ट्रैक्ट के एरिया को साफ़ करके रखें, प्राइवेट एरिया पूरे क्लीन करके रखें, हाइजीन मेंटेन करके रखना इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा गया है। और कुछ कारण में से ये भी है कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट एनीमिया है, पेशेंट को वीकनेस बहुत है, तो उसको दूर करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करें, एनीमिया है तो एनीमिया का ट्रीटमेंट दें, और अगर वीकनेस है तो उसका ट्रीटमेंट देने से धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो इसका मेडिसिन क्या
हमें एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। और हम लोग इसको अलग से क्या पेशेंट में प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम आपको बताएंगे। अगर यूटीआई है तो पहले यूटीआई को क्योर किया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक हमें देने चाहिए, जिसमें आपका डॉक्सीसाइक्लिन हो गया 100 mg का दिन में 2 बार 1 महीने तक दिया जाता है। इसमें मेट्रोनिडाजोल ऐड किया जाता है। ये आप दिन में सुबह 3 टाइम 400 mg दे सकते हैं और ये भी 1 महीने का दिया जाता है। या आप एल्सिन ओजेट करके टैबलेट आता है, लेवोफ्लॉक्सासिन और निडाजोल का टैबलेट दिन में 2 बार दिया जाता है या 3 बार दिया जाता है और ये 15 दिन के लिए 2 सप्ताह के लिए दिया जाता है। सेकेंड आपका एक क्लिंजन फोर्ट करके कैप्सूल आता है जो आपको इंटरविजाइनल 1 इंच विजाइना के अंदर डालने का सलाह दिया जाता है और ये यूजुअली 7 से 14 दिनों के लिए दिया जाता है। अगर पेशेंट एनेमिक है तो उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाने का दवा दिया जाता है, जिसमें आपको डेक्सोरेंज हो सकता है, आपका रिजार्सियर हो सकता है। तो ये कुछ मेडिसिन दिया जाता है। और वेजाइना का पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए एक भी वाश करके सॉल्यूशन आता है, भी वाश पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है और भी वाश करने के लिए बोला जाता है। एसिडिटी कम करने के लिए एसरा 20 mg या एसरा डी टैबलेट दिया जाता है। और एक टैबलेट आता है A3 किट या फास्ट 3 किट। इसमें आपका अजिथ्रोमाइसिन हो गया, फ्लुकोनाजोल हो गया और सेक्नेडाजोल हो गया। ये टैबलेट दिन में आपको एक पूरा टैबलेट दिया जाता है, जिसमें आपका 5 टैबलेट होता है। एक आपका सुबह नाश्ता के समय, 2 फिर दोपहर में आपका और 2 रात में, ऐसा करके 5 टैबलेट दिन में दिया जाता है। और ये आपको सप्ताह में 1 टैबलेट करके 4 सप्ताह तक दिया जा सकता है। देन आपको इसमें फ्लुकोनाजोल अलग से ऐड करना होता है। जो आप डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल या लेवोफ्लॉक्सासिन और निडाजोल लेते हैं, उसमें इसमें फ्लुकोनाजोल 150 mg का डेली डोज ऐड किया जाता है। इसको लॉन्ग टर्म में दिया जाता है। और कुछ अगर आपका सिम्टोमेटिक है, अगर पेट दर्द कर रहा है तो जेरोडोल एस्पास दिया जाता है और ऐसा करके पेशेंट को ठीक किया जाता है। उसके साथ साथ भी अगर पेशेंट के पार्टनर को भी इन्फेक्शन है तो उसको क्लोट्रिमाजोल का लोकली अप्लाई करने के लिए क्रीम दिया जाता है। तो जनरली ये ठीक हो जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लिकोरिया जिसको है उसका पार्टनर को क्लोट्रिमाजोल का क्रीम दिया जाना चाहिए। इससे बहुत बेनिफिट होता है। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अच्छा लाइफ स्टाइल करके रखें और मेडिकेशन लगभग 2 से 3 महीना तक कंटिन्यू दिया जाता है। और ये 2-3 महीने में देखा गया है कि यूजुअली जड़ से ठीक हो जाता है। तो कारण पता करें, उसका लक्षण का ट्रीटमेंट करें और देन आप लिकोरिया का ट्रीटमेंट दें तो बहुत अच्छा पेशेंट रिकवर कर जाता है और ये बार बार दूसरे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कभी कभी देखा गया है कि अगर लिकोरिया बहुत क्रोनिक है और बहुत लंबे समय तक है तो हमें आईवी के थ्रू एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो आईवी के द्वारा एंटीबायोटिक में सेफ्ट्रिएक्सोन, सेल्बेक्टम साथ में दिया जाता है सुबह शाम। और यूरिनरी ट्रैक्ट को चेक किया जाता है। यूटीआई तो नहीं है, अगर यूटीआई है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। और आपको हमेशा विजाइनल को साफ़ सफाई करने के लिए भी वाश आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लिंजेट फोर्ट आपको कैप्सूल दिया जाएगा इंटरविजाइनल के लिए। तो ये सारा चीज़ करके पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आप भी ऐसा अपने पेशेंट पे ट्राई कर सकते हैं। या आप एक पेशेंट हैं तो आपको इस दवा अगर ये प्रिस्क्राइब किया गया होगा, ये कंपोजिशन का दवा प्रिस्क्राइब किया गया होगा तो बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसको आप कंटिन्यू करें और आपको जो एक्स्ट्रा हम बताए हैं, विजाइनल को साफ़ सफाई रखें, ब्लैडर को साफ़ सफाई रखें और कभी भी एनस द्वार को जब साफ़ सफाई कर रहे हैं या मोशन कर रहे हैं, ट्राई करें कि उसका गंदगी सामने की तरफ ना आए, क्योंकि एनस में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके विजाइना में आ सकते हैं। तो उसको भी प्रिवेंट करें जिससे आपका लिकोरिया स्प्रेड नहीं होगा और ये जड़ से ठीक हो जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।